शिव खड़े गिराय की जय, गोवर्धननाथ की जय, गिरिराज वर्धन की जय, राधे रानी की जय, यमुने महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। सर्वात्मनापरमाणां गोपीनां गोप्रेमणः वन्दे विठ्ठलाधीशं योगेश्वरप्रियं प्रागधर्मानाश्रयं प्रागधर्मविधं प्रतिपाद्यं जलीलालसंस्पर्शान्नरोचन्ते भाविनं चित्ते भावैः कृष्णभावितया नमो भावे राजा कृष्णं भक्तुं भाव भाव भक्ताश्रये विशेष जाते विश्वनाम मानस राजहंसा। गीता जयंती के इस शुभ उपलक्ष्य पर आप सभी धर्मप्राण धर्मप्रेमी जनता को खूब खूब बधाई शुभाशीर्वाद एवं यहाँ आयोजक समिति के हमारे गुप्ता जी जो वयोवृद्ध अवस्था के बाद भी युवा के समान प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को बड़े भव्य रूप से आयोजित करते हैं। सभी साधु संतों का सम्मान आग्रह प्रेम वो रखते हैं और बड़ा भव्य आयोजन की आयोजित रखते हैं, जिससे कि सभी को अलौकिक लाभ प्राप्त होता है। आपको भी खूब खूब बधाई, खूब शुभाशीर्वाद एवं शुभेच्छा कि इसे सुंदर आयोजन आप आयोजित करते रहें। भगवान आपको असीम शक्ति प्रदान करें एवं स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे कि आप क्षमता करें। आप लोग खूब सुंदर लेखन कार्य भी करते हैं। आप नवी पुस्तक पढ़े, गीता परिषद आपकी पुस्तकें प्रकाशित होती रहती, यह देखकर पढ़कर खूब आनंद होता है। खूब गंभीरता से शास्त्रों का अध्ययन करके उसका सार जब साधक को समझ में आ गए उस हिंदी भाषा में आप करके प्रकाशित करते हैं। उसके लिए भी आपको कोटिशः धन्यवाद कि इतने सुंदर आप नाम सेवा का प्रकार कर रहे हैं। ऐसे ही खूब सुंदर सुंदर पुस्तकों का सृजन आप करते रहे, जैसे प्रभु की चरण। आज आप सभी लोगों ने गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो ये आयोजन चला रहा है, अनेक संत महंतों आचार्यों के वचनामृत प्रवचन का अलौकिक लाभ आप देते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सभी के स्नेह के वश पुनः से यहाँ हमारा आगमन हुआ। जैसा कि विदित है कि हमारे यहाँ आचार्य परंपरा है और आचार्य परंपरा से जो भगवत स्वरूप अवतार हमारे यहाँ आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी वाणी के माध्यम से विकट परिस्थिति में भी हमें सत प्रेरणा मिलती रहती है। सत कार्यों की, सत धर्म में हमारी रुचि उत्पन्न हो, उसके लिए आचार्यों ने खूब प्रयत्न किए। जैसे कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु आप स्वयं भगवान के पुरुषोत्तम भगवान के मुखारविंद के अवतार हैं। आप स्वयं को अग्नि स्वरूप कहते हैं। विश्वामित्र वल्लभाख्य जैसा आपकी स्तुति की गई है एवं अन्य अन्य पुराणों में ब्रह्म पुराण प्रवृत्ति में आपके अवतारों का वर्णन भी प्राप्त होता है। ऐसे सभी आचार्य
कोई न कोई भगवान की विभूति स्वरूप है, जो कि भगवान की आज्ञा से ही इस भूतल पर जो देवी जीव हैं, जो कि धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनका मार्गदर्शन देने के लिए आप प्रकट हुए। जैसे कि रामानुज संप्रदाय का प्रकार है, वहां शेषावतार आपको कहा गया है। ऐसे ही माधव संप्रदाय है, उनके आचार्य हैं, वहां हनुमत अवतार वायु स्वरूप से प्रकार बताया गया है। ऐसे ही निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं, उनको सुदर्शन अवतार के रूप में कहा गया है। ऐसे ही विष्णु स्वामी श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु हैं, वह भगवत अवतार, भगवत भजनामला अवतार अभिनय स्वरूप से उनका वर्णन प्राप्त होता है। ऐसे सभी आचार्य हमारे यहाँ भगवान की विभूति और भगवत आज्ञा से ही ये बताया। तो उन्होंने अथक मेहनत की है, अथक परिश्रम दिया है, तब जाकर संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म की जो अलग जगी है, जो जन जागृति हुई है, वह उसी कारण से हुई। एक समय ऐसा था जब बड़े विकट परिस्थिति, इसको श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु इस शब्दों में कहते हैं, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैः सत्पीड़ा त्रिलोकेषु कृष्ण एव भवति। कि कैसी स्थिति सर्दी है कि संपूर्ण तीर्थ स्थलों में म्लेच्छों के द्वारा आक्रांत हो गए, सभी जगह म्लेच्छ व्याप्त हो गए। सत्पीड़ा त्रिलोकेषु, जहां सज्जनों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, उनको धर्म पालन से रोका जा रहा है, ऐसी स्थिति सर्दित होगी। ऐसी परिस्थिति में भी भगवान हमारे रक्षक हों, और ऐसी विकट परिस्थिति, वो जो मुगल काल था, उसमें भी हमारे आचार्य लोग रुके नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की परिक्रमा की है। 3 बार श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु चरणारविंद में कुछ धरे बिना पधरे हैं, और तीनों बार संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों की परिक्रमा की, एवं वहां वेद वेदांत के प्रवचन एवं आपने श्रीमद् भागवत का पारायण कर स्वधर्म की स्थापना की। ऐसे समस्त आचार्यों के हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं, श्री रामानुजाचार्य के, श्री निम्बार्काचार्य के, श्री माधवाचार्य के तथा शंकराचार्य के भी हम पढ़ते हैं। तो वहां पर भी हमको यही देखने में आता है। और छोटी सी उम्र में आप सभी आचार्यों ने वेद वेदांत में पारंगत होकर संपूर्ण भारतवर्ष में जो सनातन धर्म का डंका बजाया, और आज उसी का प्रताप है। नहीं तो कितने ही लोग परिवर्तित हो गए थे, हो जाते अन्य धर्मों के प्रति, जिनको जबरदस्ती परिवर्तन, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, वो सब लोग रुके, अपने धर्म का, स्वधर्म का ज्ञान उनको हुआ, संस्कारित हुए, शिक्षित हुए एवं अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। हमारे संत महंतों ने, आचार्यों ने, राजा महाराजा को भी धर्मों के उपदेश दिए, स्वधर्म का उपदेश देकर उन्हें स्वधर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। इसीलिए हम देखते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में अंग्रेज लोग भी आए, मुगल काल भी आया, परंतु फिर भी इतने सारे आसपास के देश थे, वह सब धर्म परिवर्तन के दौर से गुजरे, और आज वहां पर सनातन धर्म हमें देखने को नहीं मिल रहा है। भारत भूमि संतों की भूमि है, आचार्यों की भूमि है, और यहाँ पर ऐसी विकट परिस्थिति में भी आचार्य प्रकट होते हैं और प्रकट होकर प्रेरणा देते हैं, जिससे कि जन साधारण और राजा महाराजे ये प्रेरित होते रहे। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को पुनश्च हिंदू सनातन धर्म के इस अलौकिक, जिसको हम कहें कि प्रेरणा से ओतप्रोत कर दी। जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, इन सभी को आचार्यों ने प्रेरणा दी। इसलिए आचार्यों का सानिध्य हमेशा हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम संस्कारित होते रहें, शिक्षित होते रहें, स्वधर्म के प्रति जागरूक। आज आधुनिक दौर है, और आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं।
सभी जगह आज पुस्तक रखने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे मोबाइल में ही लाइब्रेरी है, हमारे लैपटॉप में ही लाइब्रेरी है और उसी में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी में सत्संग आ जाता है, उसी में सब व्यवस्था हो जाए। तो इस दौर में ये जरूरी है कि जिस भी संप्रदाय से हम लोग दीक्षित हैं, सबसे पहले तो आवश्यकता है कि हमें कोई न कोई गुरु के सानिध्य में संप्रदाय के अंतर्गत हमें दीक्षित होना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो बिना दीक्षा लिए व्यक्ति है उसकी गति नहीं होती, इसलिए सन्मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा आवश्यक है। और संप्रदाय उसे कहा जाता है जिसमें अच्छी प्रकार से जो परंपरा गुरु परंपरा चली आ रही है वो विद्यमान है, भगवान की आज्ञा से आचार्य प्रकट हुए हैं और उनके द्वारा दिए गए 2 मंत्र उनकी दीक्षा दी जाती है। जैसे रामानंद है, नेपाल है, भारत है, वल्लभ संप्रदाय है, ये मुख्य संप्रदाय है, उसके बाद सब मुख्य संप्रदाय, इनके अंतर्गत दीक्षित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करना है। श्रीमद् भागवत में इस बात को बताया गया है कि आचार्य भगवत प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं, इस भूतल पर पदार्थ में प्रादुर्भाव उनका होता है और उसके बाद में उनका जो संप्रदाय है वो नौका के समान है, जो वह नौका हमें तार देती है। इसलिए उस नौका का अनुगमन, उसके ऊपर हमको रहना चाहिए, अर्थात दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तब हमारे जीवन की कृतार्थता है, तब हमारा जीवन वह नाम जप से उनके साधनों को करने से सफल होगा। आधुनिक समय है, आधुनिक समय में अनेक प्रकार की कुशंकाएं, शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है। श्रीमद् भगवत गीता जैसा शास्त्र है जो कि अपने आप में संपूर्ण है और पूरा काल से महाभारत के अंदर जब भगवत गीता है, वहां पर अर्जुन के भी संशय का निवारण हुआ। इसीलिए अर्जुन कहते हैं गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि क्या हुआ, क्या फल प्राप्त हुआ। तो वहां फल ये प्राप्त हुआ, गीता की संपूर्ण सुनकर भगवान का आश्रय दृढ़ हुआ तो जितने भी संशय थे मन में कि कैसे होगा, क्या होगा, पाप लगेगा, वो सब निकल गए। अब भगवान को कहते हैं भगवान के कहे अनुसार आपको करना है। ये वहां पर हमको संदेश गीता जी के अंदर प्राप्त हुआ। यह एक फल उसका हम कह सके प्राप्त। बहुत से विधर्मी लोग कहते हैं कि गीता जी जो है वह गीता जी की युद्ध की शिक्षा ही देती है, क्योंकि आखिरी परिणाम तो यही हुआ कि युद्ध हुआ। तो इसीलिए उसको विधर्मी लोग अपने धर्म के जिहाद इत्यादि से कंपेयर करते हैं कि देखिए यहाँ भी वही शिक्षा है, हमारे यहाँ भी वही शिक्षा है, दोनों एक जैसा ही है। तो वे अपने धर्म के ज्ञान से च्युत हैं और हमारा जो अलौकिक ज्ञान है वह अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राचीन काल से ये चला रहा है, सनातन यह परंपरा है। हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों को देख देख कर, यहाँ से पढ़ के उन सभी के जो गुरु लोग हैं वो यहाँ से ही गए हैं, ऐसा अनेक इतिहासों में वर्णन प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ सभी परंपराएं और सभी परंपराओं के अंतर्गत जो जो विधर्मी लोग यहाँ आए उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। क्रिश्चियन के भी बोल लो, इनके भी मुगल लोगों के भी बोल लो, सब लोग हमारे यहाँ से ही ज्ञान प्राप्त करके गए, फिर अपना अपना वर्जन व्यवस्था उसमें लगाकर कुछ और जोड़कर एक व्यवस्था अलग बनाई। अब भगवत गीता का विषय हम देखें तो भगवत गीता के अंदर भगवान ने शरणागति की आज्ञा की है, भगवत भक्ति की आज्ञा की है, ज्ञान की आज्ञा की है, कर्म मार्ग बताया है, उपासना मार्ग बताया है, योग मार्ग बताया है। कर्म और कर्म के फल के अंदर आसक्ति नहीं रखना, निष्काम भाव से कर्म करना, उसकी शिक्षा दी है। फल की आसक्ति नहीं रखना, ये बताया है। भगवत आज्ञा जानकर वह कर्म करना वो बताया है।
और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए वहां पर हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्वकर्म के प्रति हमको दृढ़ रहना चाहिए, वो शिक्षा है। तो गीता जी भक्ति का शास्त्र है, गीता जी युद्ध का शास्त्र नहीं। क्योंकि कोई भी काम करो तो वहां धर्म आना ही चाहिए। बिना धर्म के कोई काम हम नहीं करते। जैसे कि कोई स्त्री माता है, कोई स्त्री पत्नी है, कोई स्त्री बहन है, उसका विवेक धर्म से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए धर्म की आवश्यकता है। किसी को सुख देना, किसी को दुख देना, शास्त्र के हिसाब से धर्म अधर्म का निर्णय होता है और उसी को विवेक कहा जाता है। ये आपकी विवेक बुद्धि क्या करेगी? धर्मा धर्म प्रदर्शनम, विवेक उसी को कहता है। धर्म और अधर्म काम करने के पहले उसमें देखो इसमें धर्म हो रहा है कि धर्म हो रहा है। उसके बाद यदि धर्म हो रहा है तो उस कार्य को करो, उसका नाम है विवेक बुद्धि। यदि अधर्म हो रहा है, किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, शास्त्र के विरुद्ध कार्य हो रहा है, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रबल हो रहे हैं, परम को हम भूल रहे हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हमको धर्म का काम देना चाहिए। इसीलिए धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गीता जी की शुरुआत में सीधे युद्ध स्थल की बात करके धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समय का योग माम का पांडवास्ती वहां सीधे यही बात बताई कि प्रत्येक कार्य में धर्म की बुद्धि होना जरूरी है। यदि ये विवेक बुद्धि रहेगी तो कोई गलत कार्य नहीं होगा। इसीलिए कर्म का सिद्धांत भी भगवत गीता में बताया गया कि जिज्ञासु लोक संग्रह, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आसक्त न हो, उसके फलों में आसक्त न हो, निष्काम भाव से वो कार्य करें और भक्ति पूर्वक सब कर्मों का समर्पण भगवान के नाम करें, ब्रह्मार्पण उसको करें, तो वह आपके लिए दोष रूप नहीं है। अच्छे शुभ कार्यों का अर्पण भगवान में करना चाहिए और जो आपने अशुभ कार्य किए हैं उनका समर्पण भगवान में नहीं होगा। अथवा भगवान सब अच्छा करेंगे इस भावना से हमको विचार करना चाहिए। हमारा पापों का क्षय होगा इस भावना से, भगवान की शरणागति की भावना करना। हम भगवान की शरण है, अनेक पाप हमने किए हैं, उन पापों का निवारण प्रभु कृपा से हो जाए। यही भक्ति शास्त्र का उद्देश्य। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से प्रारब्ध कर्म का भी नाश हो जाता है। हमारे जो कर्म है वो कर्म प्रारब्ध कर्म, उसके कारण से भाग्य का निर्माण होता है। प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ने से भगवत गीता में बताया गया। परंतु ज्ञान मार्ग के अंतर्गत साधना करने से और भक्ति मार्ग के अंतर्गत रहकर योग्य आचार्य गुरु से दीक्षित होकर उसकी साधना प्रणाली पर चलने पर हो जाता है। नहीं तो पापों को भोगे बिना जो है प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। तो कैसे है? हाँ, यहाँ पर भगवत गीता में बताते हैं ज्ञानार्थ सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। जो सब प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध कर्म भी है, दोनों प्रारब्ध कर्म को तो युग युगांतर से जब से हमारा जन्म हुआ जो बिना भोगे हमारे रह गए हैं वो एक इकट्ठे होते हुए और वह इकट्ठे होते 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 प्रारब्ध कर्म हो गया। और वो प्रारब्ध कर्म के अंदर अच्छे कर्म भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। जैसे आप समझ लो एक बैंक है कर्म, उसमें अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी। अच्छे कर्मों का, शुभ कर्मों का प्रभाव शुभ है और जो बुरे कर्म आपने किए हैं उसका प्रभाव बुरा है। तो हम लोग जो कहते हैं तो हम तो सब अच्छी इच्छा कर रहे हैं इस जन्म में, पर हमारे साथ तो बुरे बुरा होता है। तो ये सब प्रारब्ध कर्मों के कारण। तो कुछ कर्म करने के लिए भगवान ने हमको कर्ता शास्त्रा अथवा ब्रह्मसूत्र में भी कहा गया है। तो कर्ता जीव को बनाया है, सीमित दायरे के अंदर भगवान ने वो शक्ति जीव के अंदर जो प्रदान करी है। अच्छा बुरा कार्य प्रेरणा वह सब हमको मिलती है, कार्य करने की इच्छा ये सब हमारे अंदर होती है। और भगवान ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि हम अच्छे कार्य करें, बुरे कार्य करें, इस व्यवस्था की छूट भी दे रहे। तो इस जन्म में हमने जो अच्छे कार्य किए हैं, बुरे कार्य किए हैं, वो भी जाकर
हमारे आगे के जन्म को प्रभावित करते हैं। तो पुराने और इस जन्म के अब संशय ये होता है कि कौन से कार्य पुराने हैं, कौन से इस जन्म के हैं, तो ये सब भगवत इच्छा के ऊपर निर्भर रहता है, ये कोई इसको जान नहीं सकता। परंतु जो प्रारब्ध कर्म है वह मिटे और नए कर्म हम सब शुभ करें, अच्छे कार्य करें, इसके लिए सब शास्त्र प्रेरणा देते हैं। भक्ति के माध्यम से भी सब प्रारब्ध कर्म पापों का क्षय हो। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती करा। कोई ऐसे परम भक्त रहते हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही भगवान में परायण रहते हैं। भगवत परायण होने से जैसे सूर्य निकलता है और कोहरा छट जाता है, ऐसे सभी पापों का क्षय सहज हो जाता है और भगवान के दर्शन को। कहने का तात्पर्य है कि कितने ही हम प्रयास कर लें, परंतु प्रारब्ध कर्म ये मिटना बड़ा मुश्किल है। परंतु जो भक्ति मार्ग को पकड़ लेता है, जो कि गीता वह भक्ति की शिक्षा हमको देती है, तो वहां पर भगवान की भक्ति जो करता है उसके प्रारब्ध कर्म भी मिटकर और भगवत प्राप्ति उसे होती है। क्योंकि मुक्तोपसक्त व्यपदेशात ऐसा हमारे यहाँ है कि जो मुक्त है अर्थात तीनों गुणों से अतीत है, गुणातीत है, वह शुद्ध होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए समस्त पापों का क्षय होकर, प्रारब्ध कर्म का क्षय होकर वह शुद्ध बनता है। तत्पश्चात उसे ज्ञान प्राप्त भक्ति के माध्यम से होकर शुद्धता से वह भगवान को शुद्ध निर्दोष के समर्थ जो निर्दोष और समर्थ ब्रह्म है उनको वह प्राप्त करता है। जैसा हमारे यहाँ क्रम है। हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर कृपा की है और ज्ञान का, भक्ति का हमें उपदेश किया है, सन्मार्ग के लिए हमको बताया। भगवत गीता के अंदर सिद्धांत रूप से बताया, उसे महाभारत की कथाओं में, हमारे भागवत जी की कथाओं में, हमारे यहाँ के भक्तों के चरित्रों की कथाओं में, भक्तमाल प्रवृत्ति 84-252 वैष्णव वार्ता प्रवृत्ति में उन्हें प्रैक्टिकल रूप में बताया कि कैसे भक्ति के द्वारा भगवान भी वश में हो जाए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मैं सुनाता हूँ। एक सासू जी और एक बहू, उनका नाम गोरजा और समराई ये था। वो बड़े भाव से भगवान का भजन करती, पूजा करती, सेवा करती। जो सासू जी थे वह तो भगवान की सेवा करते थे, बहू नहीं आई थी, उनको अभी अनुभव नहीं था क्या होता है, कैसे होता है। तो बड़ी दीनता से वो रेडी थी कि भाई जो उसको बताया जैसा मैं करूँगी वैसा प्रभु मुझसे प्रसन्न होंगे कि नहीं। एक बार गांव में श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु श्री विठलनाथ जी पधारते हैं। तब जो सासू जी है वो बहू के माथे उनके ऊपर सेवा की जिम्मेदारी सौंपकर, पूजा सेवा का प्रकार सौंपकर जाती है कि मेरे गुरु जी आए हैं, मैं उधर दंडवत करने जाऊंगी, सत्संग करूंगी, जब तक पूर्व है यहाँ पर भगवान की पूजा सेवा के प्रकार वो सब करना। और उनको निर्देश दे जाती है कि भाई आनंद से तुम करते रहना। अब वो बहू थोड़ी भोली थी, उसने बड़े आनंद से सब सामग्री दाल भात के साथ जो जो उसको करने का था श्रृंगार करा के प्रभु को अर्पित किया। अब उसके बाद में टाइम हुआ तो बाहर वापस सब्जी आई तो उसने देखा कि ये तो वैसा कि वैसे ही रखा है, भगवान ने कुछ अंगीकार नहीं किया, तो जिसको स्वीकार तो किया ही नहीं। अरे मेरे से क्या अपराध हो गया? तो भगवान को विनती करने लगी कि मेरे बड़ा अपराध हो गया, हमारे सासू जी डरते हैं, तब तो आप सब स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और आज मैंने भोग धरा है प्रभु, तो आपने तो कुछ स्वीकार किया ही। बड़ी दुखी होती है, बड़ा विरह ताप उसको होता है। अब वापस वो कहती कि कुछ गलती मेरे से हो गई कि मैं फिर रसोई बनाऊँ। वापस रसोई बनाई, फिर भोग धरा भगवान को, फिर वैसा की वैसा आ गया। फिर मन में बड़ा संताप हुआ, फिर तीसरी बार फिर रसोई बनाई, फिर भोग धरा, फिर वैसा की वैसा आ गया। फिर भगवान ने कहा कि अरे भाई तू इतने भाव से समर्पित नहीं, भगवान प्रकट हुए उसके आगे
और कहा कि तूने जो भोग करा है मुझे, मैंने 3 बार खूब आनंद से पाया है, प्राप्त किया है, मैंने स्वीकार किया है, कोई चिंता मत कर, और तूने बड़ा सुंदर प्रकार से किया है। तो खूब प्रसन्न हुई, खूब धन्यवाद करे प्रभु को। फिर जब सासू जी आते हैं तो सासू जी आके पूछते हैं कि क्या किया तूने आज, मैंने तेरे को सेवा बताई थी की नहीं की? बोले सासू जी सब कर दिया है, भगवान ने खूब आनंद से 3 बार आ जाए। पूछा क्या किया? बोले ऐसे ऐसे मैंने धरा, फिर मैं तो भूल गई और बड़ी दुखी हुई, ठाकुर जी ने अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो भगवान साक्षात प्रकट हुए, तो सासू जी शरण में पड़ गई, कह रहे तो परम भक्त है, भगवान तेरे लिए प्रकट हुए, मुझको आज तक दर्शन नहीं हुए। इतने भाव से कहते सासू जी कहने का तात्पर्य है कि जो भोले भक्त होते हैं, जिनको कोई प्रकार की चतुराई नहीं है, परंतु भगवान को शुद्ध प्रेम से भजन करते हैं, उनके लिए भगवान भक्ति के माध्यम से प्रसन्न होकर उनके वश में हो जाते हैं। और उनके वश में होकर जो ज्ञानी ध्यानी योगी, जिनके दर्शन करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, योग साधना करते रहते हैं, ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, उनके अनेक जन्म निकलने के बाद भी उन्हें उस ब्रह्म तत्व के दर्शन होना दुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांते ज्ञानवान मात्र प्रबंध दे, और जो भक्ता समय प्रिय, मेरे भक्त हैं वो मुझे बड़े प्रिय हैं, इसलिए भगवत भक्ति का मार्ग परम सरल मार्ग भगवत गीता के द्वारा बताया गया। उसके माध्यम से हम गुरु के शरण जाकर जैसा बताया है निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करने की। एक तो सकाम भाव है, सकाम भाव कैसा होता है कि भगवान के पास गए, भगवान मेरी दुकान चलने रही है, मेरी दुकान चलने लग जाए तो मुझे मैं नारियल चढ़ाऊंगा, भोग करूंगा, इस प्रकार से। तो वो तो एक प्रकार का साधारण भक्ति हुई, प्रावाहिक की भक्ति जिसे कहते हैं, एक बहुत साधारण। क्योंकि ये भी है कि जब तक भगवान कोई चमत्कार नहीं बताए तब तक कोई नमस्कार नहीं करता है, ये भी ईश्वर की भक्ति है। तो भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, तो सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। जब सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं तब सबको विश्वास होता है नहीं भगवान की भक्ति में प्रभाव है। तो उसको कहते हैं, जैसे बालक होता है, बालक को किसी कार्य के लिए प्रेरणा करनी, बच्चा छोटा होता है, अब उसको आपको बोलना है कि भैया तो इस एग्जाम में पास हो जाना, तो वो तो बड़ा मस्तीखोर है बच्चा, वो कैसे पास होगा? तो आप एक लालच देते हो। क्या लालच देते हो? तेरे को बाइक दिला देंगे, तुझको जो है साइकिल दिला देंगे, तुझको ये कर देंगे, तो वो उसको एक प्रेरणा मिलती है, अरे मैं एग्जाम पास करूंगा तो मुझको ये मिलेगा। तो वो उसके लालच में एग्जाम में अच्छा पढ़ता है, पास हो जाता है। फिर धीरे 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 जब उसको समझ में आती है कि भाई ये तो मेरे भविष्य के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एग्जाम पास करूँ, मुझे आगे मैं अपने पाँव पे खड़ा होऊंगा, मुझे नौकरी मिलेगी, व्यवस्था होगी, ऐसे। तो जो अज्ञानी लोग रहते हैं वो लोग क्या है, भगवान से मांगते हैं, क्योंकि वो बालक है। जैसे बालक को बोध नहीं रहता है, तो हम लोग अज्ञानी लोग हैं, हमको तो संसार की चीजें चाहिए, हम पहले भगवान के पास जाते हैं मांगने, फिर भगवान हमको दे देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं कि नहीं, जैसे भगवान दे देते हैं कि तेरी इच्छा पूर्ण हो, फिर हमको विश्वास करता है। फिर धीरे 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 जैसे भक्ति के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं, तब हमको मालूम होता है कि निष्काम भक्ति, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, जैसी कहावत है। भगवान को बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, तो मांगने पे तो मांगने पर भी देते हैं, बिना मांगने पर भी देते हैं, और उस प्रकार की उनकी लीला। तो सुदामा चरित्र हम पढ़े श्रीमद् भागवत जी में, सुदामा चरित्र। सुदामा जी बड़े गरीब थे और उसके बाद में उन्हीं की प्रेरणा से धीरे धीरे अपने सखा के पास जाते हैं, भगवान द्वारका को बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। और अंततः रखवा वहां पर अपने साथ लाए हुए जो कुछ अन्न के दाने हैं, वह भगवान
उनसे जुड़े रहते हैं कि भैया मुझे आप दीजिए, तब वह सब धीरे धीरे देने की इच्छा रहती है। परंतु एक मुट्ठी जो आप ग्रहण करते हैं, एक मुट्ठी ग्रहण करने से सुदामा के सब प्रकार के विभव उन्हें प्राप्त होगा। तो भगवान की जो सेवा पूजा करता है उसको जब एक मुट्ठी से सुदामा का सब वैभव सिद्ध हो गया, तो जो भगवान के रोज नित्य पत्र पुष्पम फलम तोयम भक्त्या प्रयत्न प्रयतात्मनः, जो परम प्रेम से निष्काम भाव से भगवत सुखार्थ परम भक्त भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान कितने आनंद से होते हैं। और वो उसको जो संतोष प्राप्त होता है वही हमारे लिए सबसे बड़ा वैभव है। और वह संतुष्ट हो जाए तो हमारे सब कार्य संपूर्ण हो जाए। भक्त लोग धन वैभव की कामना नहीं करते, वो तो भक्ति में अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। भक्ति का प्रभाव ये है कि धन वैभव सुख समृद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब प्राप्त हो जाता है अपने आप, और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष प्राप्त होकर नया शरीर प्राप्त होकर भगवान की लीला धाम में वह भक्त जाता है। ये भक्ति का अलौकिक है। एक परम भक्त, उनकी कथा में सुनाना बहुत पसंद है। नारायण दास करके, वह नारायण दास भगवान के परम भक्त थे। शुरुआत में ब्राह्मण थे, जगह जगह जाते और पैसा के लिए खूब जो है उसने मशक्कत करी, मेहनत करी। फिर 40-45 के हुए फिर उन्होंने विचार किया कि बहुत मैंने मेहनत कर ली, अब तो मैं भगवत नाम जप करूँगा, घर में रहूँगा, जो मुझे जो आके दे जाए उसी से मैं जीवन निर्वाह करूँ। ऐसा उनको वैराग्य जागृत हुआ कि इतनी मेहनत कर ली और कुछ द्रव्य प्राप्त हुआ नहीं, अब जो इच्छा हो तो मैं तो भगवत नाम जप करूँ। तब श्री वल्लभाचार्य जी के शरणागति को आए और उसके बाद में भक्ति पथ पर अग्रसर हुए, आगे बढ़े। धीरे 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 गुरु कृपा से, प्रभु की कृपा से उन्हें भगवान को बताने लगे भगवत नाम जप से, सेवा के प्रभाव से। उसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि जहाँ भगवान है, जहाँ नारायण है, वहाँ लक्ष्मी तो स्वयं आती ही, तो वो सोते और सोते उसके नीचे अपने आप सोने की मोहरे आ जाती है। अब सुबह अपनी जो एक भतीजी उनकी सेवा में रहती थी, वृद्ध थे, भतीजी कहती कि महाराज आपके चारपाई के नीचे तो इसमें सोने की मोहरे रखी हुई है। तो वो कहते हैं कि ये सब जो है मेरे लिए अब कोई काम की नहीं है, इन्हें वापस डाल दे, वापस रख दे, ये अब मेरे लिए मिठा के समान है, इसको मैं छूऊंगा भी नहीं, जब भी नहीं। ऐसे विरक्त तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति के प्रभाव से सब प्रकार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि वो प्राप्त हो जाती है। धर्म वैभव ये सब आता है, परंतु भक्तों की उसको कोई इच्छा नहीं है। भक्त तो भगवान की चाह में रहते हैं, उनकी इच्छा उनको है। और जो पैसे की कामना में रहते हैं तो भगवान उनसे दूर रहते हैं। भक्ति के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आपकी कामना पूर्ण होने लगती है, तो आप नहीं उलझ जाते हो। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। और जीवन में लालच क्या आ जाता है? पैसा मिलेगा, मकान मिल जाएगा, परिवार का सुख मिल जाएगा, दूसरी सब चीजें आपको धीरे धीरे प्राप्त होगी, और फिर भक्त में उलझ के रह जाता है। वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्नशील था वो नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं क्या ठीक है, ये सांसारिक चीजों में उलझा हुआ है, तो नहीं उलझेगा। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि ये सब चीजों को निष्प्रह भाव से रोकते हुए ये सब भगवान के द्वारा प्रदत्त है, भगवान का प्रसादी है, उसको निष्प्रह भाव से भोगते हुए भगवत भक्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इन सब में उलझना नहीं है, ये तो हमारे जीवन के सब कार्य। तो ऐसे हमारे भक्तों ने हमें अनेक विधि प्रेरणा, ये यथा मां प्रवक्ष्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्तमान वर्तते मनुष्यापात सर्वशः। भगवान ने जो लीला में हमको शंकाएं होती है, मतलब भक्त के चरित्र हम देखते हैं, और लीला भगवान कृष्ण ने जो की है उसके अंदर हमको शंका उत्पन्न होती है, तो गीता से उसका समाधान है। गीता जी हमको बताते हैं कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, और उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं वो नित्य लीलाएं, आज होगी कल नहीं है, ऐसा हमेशा वो लीलाएं होती ही रहती है। जब भगवान की इच्छा होती है जिस भक्त को दर्शाने की अपनी माया को वो समझ लेते हैं और उस भक्त को वो दर्शन हो जाता है। कोई बाल लीला है, किशोर लीला है, गोवर्धन लीला है, महाराज लीला है, ये सब लीलाएं हमेशा होती ही रहती है, और उनके दर्शन जिनको प्राप्त करने हैं तो भगवान हमेशा लीला करते रहते हैं, अपनी योग माया को हटा देते हैं, भक्तों को जिस लीला में रुचि है उस लीला के दर्शन प्राप्त। तो ये यथाभाव प्रवर्तते, जो मुझे जिस भाव से शरणागति आता है, मेरी भक्ति करता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से बचता हूँ। आपने 2 कदम बढ़ाए, भगवान के 2 कदम आपके प्रति बढ़ाए। आपको परम स्नेह है भगवान के प्रति, भगवान भी आपके प्रति परम स्नेह रखते हैं भक्त के रूप में। तो हम देखते हैं अभी वर्तमान में जो मगसर मास है, मगसर मार्गशीर्ष, तो उसमें विभूति योग के अंदर मासा नाम मार्गशीर्षो, ये बताया कि महीनों में मार्गशीर्ष महीना, ये मार्गशीर्ष महीना है, मगसर महीना जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें गोपिकाओं ने भगवान की प्राप्ति के लिए कात्यायनी व्रत रखा है। इतनी भयंकर ब्रज की ठंड, उसमें सुबह सुबह उठना भोर, और कुमारिका मतलब 4-5 वर्ष की जो छोटी छोटी लड़कियां, उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए कठोर व्रत, तपस्या, उपवास, कात्यायनी देवी जो कि यमुना स्वरूपी है उनका पूजन किया, और यमुना जी ने शीतल जल में स्नान कर दिया। भागवत जी ने वस्त्र है, शील है, पीला, उसके अंदर उसका रहस्य यही बताया कि भगवान कोई भी लीला करते हैं उसके अंदर उनका भाव भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने का होता है, उसका स्वार्थ नहीं। भगवान का जन्म 3 कारण से मुख्य रूप से है। अवतार आप ग्रहण करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, और साधु जनों की पीड़ा दूर हो, तथा जो दैत्य राक्षस प्रवृत्ति है उसका नाश हो, वो आपका है। दूसरा प्रयोजन है कि भक्तों को दर्शन देने आप पदार्थ हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करने पदार्थ हैं, और जो वरदान भक्तों को दिए हैं उसको पूर्ण करने। तो वरदान किसको दिया, भगवान ने यशोदा जी को, नंद जी को, वसुदेव जी को, देवकी जी को वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ प्रकट हो, तो उस भाव से आप प्रकट होते हैं। और जब भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य पधारते हैं, पद्म पुराण अपने पुराण की कथा है, तब वहाँ जो 16,000 ऋषि तपस्या रखते भगवान के स्वरूप को देखकर उनके मन में ये भाव हुआ कि भगवान हमको पति के रूप में कब प्राप्त होगा। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कृष्णावतार में हम प्रकट होंगे, इसलिए राम और कृष्ण वो एक ही रूप है, अलग नहीं है। मर्यादा और भक्ति मर्यादा का फर्क है, बाकी स्वरूपतः परम ब्रह्म दोनों, कोई प्रकार का भेद हमारे नहीं, दोनों ही रस स्वरूप रसो कोई सह वो बताएगा। तो भगवान राम वहाँ उनका आशीर्वाद देते हैं, कृष्णावतार में आप प्रकट होगी, तो वह 16,000 जो ऋषि हैं वो ऋषि कुमारिका के रूप में प्रकट होते हैं। तो पूर्व जन्म की कथा भी है, और भगवान की प्राप्ति के लिए वह कठिन व्रत रख रहे हैं। और भूया नंद सुत पति, भगवान नंद सुत जो नंदन श्री कृष्ण है वो पति, इसलिए भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा। तो लीला के अंदर कोई प्रकार का दोष दृष्टि नहीं है, क्योंकि यह पति पत्नी
परस्पर लीला, इसके अंदर लौकिक भाव नहीं है। दूसरा, भगवान स्वसत्ताहाय है, अर्थात 7 वर्ष जब आपको गोवर्धन लीला आपने की तो 7 वर्ष से छोटे आपने, तो जैसे कुमारिका जो है तो 4-5 वर्ष की जो गोपिकाएं हैं शुद्ध लीला है। भागवत जी के 7 सब टीकाओं में इसका वर्णन प्राप्त है। परंतु गीता जी से कहाँ से ये लग रहा है? गीता जी से ये लग रहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् पतिर्व्रजामि, जो भक्त जिस भाव से मुझे बचता है, जिन्होंने पति भाव से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की, तो व्रत के अंतर जो दोष लगे, क्यों? क्योंकि वस्त्र उतार कर स्नान किए, तीर्थ का दोष लगा, तीर्थों में वस्त्र उतार कर स्नान नहीं किए जाते, तो वहाँ वरुण देवता, अग्नि देवता, अन्य देवता का अपमान हुआ। उसके दोषों का निवारण करने के लिए भगवान पधारते हैं, और जैसे ही आप उनके जो पति भाव था उसको पूर्ण करने के लिए भी आप पधारते हैं। यह प्रसंग इसलिए बताया क्योंकि अभी मगसर महीना चल रहा है, और मगसर को गोप मास कहा जाता है, और गोप मास में पुरानी जो हमारे यहाँ की परंपरा थी, पर्व स्नान होता है, गोप मास का व्रत स्त्रियाँ रखती थी और शीतल जल से स्नान करती थी, उपवास रखती थी, इसलिए उसका रहस्य हम समझें। और जो दूसरे धर्मी लोग हैं, हमको हमारे धर्म के प्रति भ्रांति न करें, हमारे आराध्य के प्रति दोषारोपण न करें, इसलिए उसका रहस्य हमको समझना जरूरी है। ये वस्त्र जो हरण किया है, ये वस्त्र भगवान के प्रतिबद्ध रूप जो दोष भाव हैं उनका ये हरण हुआ है। ये लौकिक वस्त्र नहीं है, जो मन में वासना इतिहास ये जो है उसका भगवान ने हरण किया। ब्रह्मानंद की प्राप्ति उन गोपिकाओं को वापस प्रदान किए, वस्त्र वापस दान किया उनको, ब्रह्मानंद दान किया। ब्रह्मानंद से ओतप्रोत हैं वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो ब्रह्मानंद से ओतप्रोत गोपियां हैं वही महाराज लीला के अंदर प्रवृत्त हो सकती हैं। इसलिए इस प्रकार की लीला का रहस्य हमको गुरुमुख से जब हम सुनते हैं तब उसका हमको रहस्य पता होता है, नहीं तो हमको भ्रांत करने वाले अनेक लोग। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् पतिर्व्रजामि, भगवान ने उसी भाव से उनका भजन किया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न मे प्रियः, वहाँ पर इस बात को बताया कि सभी जीवों में मैं समान हूँ, मेरा कोई द्वेषी नहीं है और मैं किसी का प्रिय नहीं हूँ, परंतु ये भजन की तुमाम भक्त्या मयि तेषु जाति, जो मुझे भक्ति से बचते हैं उनमें मैं हूँ और मैं भी उनमें हूँ, वे मुझ में हैं। इस प्रकार से महाभक्त के प्रति वह भाव बताया। तो रामायण का प्रसंग आता है, वो बड़ा विचित्र है। बाली को भगवान राम तीर से मार देते हैं ओट में रहकर, और वह मारते हैं तब बाली पूछता है कि अरे भगवान तुमने ये कैसा कार्य किया, हम लोग भी लड़ रहे, सुग्रीव और आपने मुझे मारा। तो भगवान ये आज्ञा करते हैं कि तू जो है वो अधर्म कर रहा है, तूने सुग्रीव की पत्नी का हरण क्यों किया, और सुग्रीव की पत्नी को तूने अपने पास रख लिया और उसकी पत्नी को रखकर व्यभिचार किया जबरदस्ती, तो ये बड़ा अधर्म कार्य हुआ। इसलिए भगवान तो सबको जो अधर्मी है उसको दंड देते हैं, इसलिए मुझे ये दंड प्राप्त हुआ है। और जो सुग्रीव था, हालांकि वो भी पापिष्ट कहीं हुआ था जैसा वो उल्लेख मिलता है, परंतु वह भगवत शरणागति आ गए। तो अभिचेत दुराचारो भजते मां अनन्य भाग साधुरे समंतव्य सम्यक विवशो ही था। जो अत्यंत दुराचारी भी भगवान की चरण शरण में आ जाए, भगवान से विरोध न करे, क्योंकि पापियों के पाप भरने का कार्य तो भगवान करते हैं, इसलिए नाम उनका कृष्ण है कि जो भी पाप है उसका वो दर्शन कर लेते हैं, पाप सबका दर्शन करते हैं। तो सुग्रीव चरण शरण गति भगवान राम की प्राप्त हो गए, और उसके कारण से उनके दोषों को उन्होंने नष्ट करके उन्हें शरणागति प्रदान की और उनकी रक्षा की। ये भगवत गीता के श्लोक से हमको पता पड़ता है। ऐसे ही सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
महारास लीला के अंदर जो गोपियां प्रविष्ट हुई वो हमारे जैसे लौकिक देह नहीं थे, उनके अलौकिक देह होंगे और उनके अंदर काम भाव नहीं था, उनके अंदर सर्वात्म भाव, काम भाव तो नहीं था। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, वो तो ये कह रही है भगवान को, भगवान ने नाद किया, गोपिकाओं को वन में सब दौड़ी चलिए अपना काम छोड़कर, और वो ये कह रही है कि संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, कि हमको घर बार लोग वेद जंजीरें सब छोड़कर हे प्रभु आपकी शरणागति आए। और गोपिकाएं कहती है कि जैसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो अक्षर ब्रह्म में उनका लय हो जाता है, फिर वापस वहां से लौटते नहीं है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, वो ब्रह्म ज्ञानी वहीं भगवान में उनका लय हो जाता है। और हम भी भक्त हैं और आप उस अक्षर ब्रह्म में रहने वाले पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा है। अब आपकी चरण गति में आ गए तो आप हमको जाने के लिए कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए हमें आप शरण मिले। इस प्रकार महाप्रणय की ने यह बात बताई कि जैसे ब्रह्म जो ज्ञानी है उनको अपने अंदर विलय कर देता है, वैसे ही हम भक्त हैं आपके चरण शरण में आप हमें वापस लौटिए नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य के अंदर भगवान ने वहां सर्वात्म भाव को बताया है कि जहां अपना स्वार्थ हो कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूंगा, वो होता है काम भाव। और जहां भगवत सेवा की भावना हो, अपनी कोई भी भावना न हो, वह होता है सर्वात्म भाव। भगवत सुख का विचार हो, हमारे देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण भगवान के लिए ही है, हमें हमारे सुख का विचार कुछ नहीं करना है। परम प्रेम का जो भाव होता है वह होता है सर्वात्म भाव। आचार्य ने हमें ये दृष्टि प्रदान की। और जिन गोपिकाओं को लौकिक भाव था, भगवान ने उनको महाराज में प्रवेश नहीं दिया, उनको कहा गया अंतर्ग्रहण का गोपी, वो घर में ही रहेगी, उनको प्रतिबंध हुआ, उन्होंने अपने देह का त्याग किया और अपने आत्मा से परमात्मा में वो विलीन हो गई। यह महाराज लीला का भाव है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य के अंदर शरणागति और सर्वात्म भाव के भाव को वहां पर प्रकट किया है। इससे शास्त्रों के बड़े गूढ़ तात्पर्य है जो आचार्य रूप से हम सुनते हैं तो हमें हृदय गम करे, उस संशय से हम निकल सकते हैं। गीता जी, भागवत जी, ये बड़े गूढ़ ग्रंथ हैं और ऐसे ही हम पढ़कर निकल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता। इसलिए सत्संग करना, गुरु मुख से उसको श्रवण करना ये बड़ा आवश्यक है। नहीं तो प्रसंगों में हमारी शंकाएं वहां रह जाती है, और अगर शंका रहती है तो विधर्मी लोग हमको भ्रांत कर सकते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं, देखो तुम्हारे लीला तो ऐसी करते हैं। तो उससे हमारे बच्चे कहीं विमुख न हो जाए। हम शिक्षित हों, बच्चे को संस्कारित करें, उन्हें प्रेरित करें, और जो विधर्म में वो जा रहे हैं स्वधर्म की उनको शिक्षा दें। आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हम सब कामकाजी हैं, ऑफिस जाने वाले, ये सब व्यवस्था में रहते हैं। अनेक विधर्मी लोग हमको मिलते हैं और फिर धर्म की चर्चा आगे से छेड़ देते हैं आकर, वे तुम्हारे धर्म में तुम्हारा पुरुषोत्तम क्या करता है, तुम्हारा ब्रह्म क्या है, तो हमारा ब्रह्म तो ऐसा है, तुम्हारा ब्रह्म ऐसा है। कोई महिला को मित्र बना रही परिवर्तन करने के लिए, कोई पुरुष महिला को मित्र बना रहा है, अपने धर्म से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमारे बच्चों को भी हम इस जिहाद से हमको दूर रखना है, संस्कारित करते रहना है। ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, एकजुट रहना, संस्कारित रहना। तो आज भगवद गीता के वचनामृत के माध्यम से हम लोगों ने अपने जो पौराणिक प्रसंग हैं उनके गुरु गंभीर तात्पर्य को समझा, गीता के आधार पर उसको लगाया। हम सब संस्कारित हों, आगे हमारे बच्चों को भी संस्कारित करें और धर्म के प्रचार में तत्पर रहें। नहीं के वक्तव्य को विराम।